नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप रंजन। आप देख रहे हैं भारत न्यूज 7 चैनल। आज हमारे साथ है जनपद मुजफ्फरनगर मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से जो बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी बनाए गए हैं, जो कि प्रत्याशी भी लगभग तय हो चुके हैं। वो अब मैदान में है, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। क्या रणनीति है, किस मुद्दों को लेकर वह लोगों से उठ रहे हैं, क्या क्षेत्र की ज्यादातर समस्या देखने को मिल रही है, क्योंकि देखा जा रहा है कि वहां पर जो भी विधायक रहे वह लगातार बाहर ही रहे हैं। अब बहुजन समाज पार्टी ने एक कैंडिडेट जो है उसी क्षेत्र का उतारा है, तो उसमें देखेंगे इन्हें क्या लोगों का प्यार मिलेगा, किस तरह ये लोगों के बीच जाएंगे, क्या क्या मुद्दे हैं, ज्यादातर क्या मुद्दे देखने को मिलेंगे। जी भाई साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आप लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, तो जी। क्या मुद्दे देखने को मिल रहे हैं ज्यादातर आपको। मुद्दे सबसे पहला मुद्दा हमारे विधानसभा क्षेत्र का बाहरी कैंडिडेट होने की वजह से मान सम्मान का मुद्दा है। हमारे यहाँ जो भी कैंडिडेट बाहर से आकर चुनाव लड़ते हैं, 10 दिन चुनाव होगा, 20 दिन होगा, 1 महीना का, तब तक मान सम्मान हमारे लोगों का रहेगा। उसके बाद जब वे चुनाव हार जाए या जीत जाए, उसके बाद मान सम्मान नहीं मिलता। ना किसी के पास जाते हैं तो ना वो कोई अच्छे से बात करता, ना कोई फोन उठाता। सबसे पहली समस्या हमारे क्षेत्र की ये है। हमारे यहाँ 36 की 36 बिरादरी इसी बात से नाराज है। अच्छा, लगभग आप प्रत्याशी भी तय हो चुके हैं, आपको प्रभारी बना दिया है बहन जी ने। जी। तो अब जैसे बहुजन समाज पार्टी के क्या मुद्दे हैं जो आप लोगों के बीच में लेके जाए। बहुजन समाज पार्टी के सबसे पहले यही बात है कि हमारी पार्टी आज की डेट में आरक्षण के खिलाफ आरक्षण के खिलाफ जो है आंदोलन कर रही है। जब तक हमारी पार्टी का कोई और आदेश नहीं होगा, तब तक हम इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है, बहन जी का आदेश अनुसार चलती है। जो वहाँ से आदेश होगा उसी के हिसाब से हम चलेंगे। फिलहाल हम अपने क्षेत्र में, अपने समाज में जा जाके उनको जो है चुनाव के लिए जोड़ रहे हैं, और पार्टी से जो है, पार्टी की विचारधाराओं से जो है उनको परिचित करा रहे हैं। अच्छा, जैसे कि आप बहुजन समाज पार्टी से है, बहुजन समाज पार्टी के तो वोटर लगातार बसपा को वोट दे रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समाज इस समय बिछड़ गया है। वो लगातार समाजवादी पार्टी को तो उन्हें अपनी तरफ कैसे ले ना पाओ। देखिए, हम क्षेत्रीय लोग हैं, और क्षेत्र में एक दूसरे से जो है मेल मिलाप रहता है। एक दूसरे की परेशानी, एक दूसरे के जो है कामकाज का सबका पता रहता है, किस बात से नाराज है। वो हम नाराजगी जिस भी बात से भी है, वो हम उनकी नाराजगी दूर करने जा रहे हैं। और आने वाले टाइम में मुस्लिम समाज ज्यादातर बसपा से जुड़ा हुआ मिलेगा, मीरापुर विधानसभा का। एक मुस्लिम समाज जो कैंडिडेट एक और जो है वो भी मैदान में आ गया है, जो भीम आर्मी पार्टी चंद्रशेखर के पार्टी से, तो फिर वो क्या कैसे। देखिए, सब पार्टी अपना अपना कैंडिडेट खड़े करेगी, उसमें चाहे कोई किसी भी समाज का हो, सब पार्टी से कैंडिडेट आएंगे। और जनता के बीच में वही कैंडिडेट जो है कामयाब रहेगा, जो जनता के बीच में रहता हो, जनता के जो है समस्याओं को सुनता हो, जनता का मान सम्मान करता हो, और जनता जो है उसको समझ सके। अच्छा, एक लगातार एक अफवाह फैल रही है कि आप चंद्रशेखर के ज्यादा करीबी माने गए हैं। ये बात सिर्फ मीडिया में है। वो इस वजह से है, हमारे यहाँ एक पिमोड़ा गांव से है, उनका नाम भी शाहनजर है। वे जिला पंचायत चुनाव लड़े थे, जिला पंचायत चुनाव जीत गए थे, चंद्रशेखर जी का सहयोग रहा था। लोगों को कहीं ना कहीं, जहां तक मेरा आइडिया है, यही यही गलतफहमी है कि वही शाहनजर चुनाव लड़े। वैसे कैसे हमारा कैसे हमारा क्लियर करेंगे। हमारा हम क्लियर ऐसे करेंगे। हम 20 साल से जो है बहुजन समाज पार्टी से है, और बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को ही चुनाव लड़ा रहे, चाहे वो नवाजी सालम जी हो, या अब्जा विजेंदर जी हो, या उससे पहले मौलाना जमील साहब हो, या मौलाना सालिम साहब हो। जिसको भी चुनाव लड़ा रहे हैं, हम चुनाव लड़ा रहे हैं। वो हमारी जो है क्षेत्र में जाकर पता लगेगा कि हम बहुजन समाज पार्टी के ही हर कैंडिडेट को चुनाव लड़ाते आए हैं। और अब भी इस विधानसभा में भी हमारी पार्टी को 57,000 वोट मिले हैं, बहुजन समाज को। हमारे गांव में 4200 वोट पड़े थे, जिसमें से 2400 वोट बहुजन समाज पार्टी को मिले। एक जो पहले वहाँ पे जो विधायक रहे हैं, काफी लंबे समय रहे, उनके फादर भी वहाँ सांसद रहे हैं, तो उनके द्वारा क्या कार्य कराए गए वहाँ पे। कार्य जो भी कार्य हुए हैं, वो जनता के सबके सामने है। वो तो पेपर में पता लगेगा उन्होंने क्या कराया, क्या नहीं कराया है। लेकिन फिलहाल जनता उनके किसी भी कार्य को एक्सेप्ट नहीं करी, ना उन्होंने कुछ कराया है, ना ही उनसे, अगर वो कुछ कराए होते तो वे चुनाव दोबारा दोबारा जाकर लड़ चुके हैं। कभी किसी पार्टी से लड़ लिया, कभी किसी पार्टी से, अब फिर किसी और पार्टी से लड़ने का सुनने में आ रहा है। लेकिन वे कहीं भी चले जाएगा, जनता वही रहेगी। पार्टी वो चाहे 10 बदल लो, जनता वही है। तो जैसे कि आप क्षेत्र में भी घूम रहे हैं, तो क्या मूल समस्या देखी गई वहाँ पे ज्यादातर मूल क्या। मूल समस्या, सबसे पहले समस्या है मान सम्मान की है। बाहरी कैंडिडेट हमारे हमारे क्षेत्र के किसी भी आदमी का मान सम्मान नहीं करता, वो किसी भी बिरादरी का हो। कोई भी बाहरी कुछ कैंडिडेट नहीं। बाहरी कैंडिडेट कोई भी हमारी सीट पे इस बार अगर आ गया किसी पार्टी से, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो बहुत बुरी तरह से हार जाएगा।
तो आपको तो प्रभारी बना दिया है, प्रत्याशी नहीं, भी मुझे अगर प्रभारी नहीं बनाया, मैं प्रत्याशी ही आश्वासित हूँ। जब तक ऑफिशियली घोषणा नहीं होती तब तक मैं जो है प्रत्याशी आश्वासित हूँ। मुझे बहन जी के आदेश अनुसार जो आदेश हुआ है वो मैं कर रहा हूँ, मैं अपने समाज में जा रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, और जो लोग जो इधर डाइवर्ट हो सकता है उनको कर रहा हूँ। अच्छा, अगर आप चुनाव जीते हैं तो क्या सबसे पहले वहां पर किस तरह का काम करें? सबसे पहले हम जनता का मान सम्मान करा जाए, उसके बाद जो छोटी छोटी समस्या जनता की है, चाहे वो सड़कों की हो, पढ़ाई की हो, या फिर कोई हॉस्पिटल की हो, या फिर पुलिस थाने से परेशान हो, तहसील से परेशान हो, उस समस्या का समाधान करा जाए। देखिए, ये थे जो शाह नजर जी, जिनके द्वारा लगातार बताया कि वे लगातार समाज में जा रहे हैं। इस बार वह मुस्लिम समाज में भी सेंध लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की ओर इस बार मुस्लिम दिखाई दे रहा है। नमस्कार।